तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपनी हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके शौच आदि से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो इस ब्रह्म मुहूर्त के शांति का आनंद लेते हुए, अनुभव करते हुए माता जी के तट की ओर बढ़ते हैं और माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करके माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर स्नान करना होता है। तो आज माता जी में जल का स्तर बढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार से स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं। थोड़ा बचा बचा के आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि जल का स्तर बढ़ा हुआ है और रात्रि भी बहुत है, चारों तरफ कोई है भी नहीं और ये भी नहीं पता है कि कहाँ पे जल नीचे की तरफ जा रहा है या फिर कहाँ पे ज़्यादा करार कटा हुआ है। तो इसलिए बचा के थोड़ा बढ़ना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से माता जी को प्रणाम करते हैं और माता जी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लाते हैं। तो भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं, फिर भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। वहाँ पर हम लोग पहुँचकर सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग वीर आसन का अभ्यास करते हैं। वीर आसन के अभ्यास से हमारे वीर्य की रक्षा होती है, हमारे जो वीर्य पतन होते हैं वो नहीं होंगे। तो फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। स्नान करने के बाद, भगवान जी की भक्ति करने के बाद सबसे पहले प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद अभय मुद्रा लगा के आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो फिर कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर उसके बाद कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से कमर की स्ट्रेचिंग, कंधे की स्ट्रेचिंग, अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हम नियम से अपने दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर आलस्य आएंगे और आलस्य आएंगे तो फिर हम कोई भी कार्य सही समय पर नहीं कर पाएंगे। और कोई भी कार्य जब हम सही समय पर नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर क्या होगा, एक चिड़चिड़ापन होगा, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे अंदर एक अशांति होगी। फिर इसके बाद लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन के अभ्यास से हमारे जो पाचन तंत्र है बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी लोग मयूरासन का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि लग जाए। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। पहले सपाट की स्थिति में आते हैं, फिर उसके बाद आराम आराम से सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई भी सपाट हो, हमें उसके एक पूर्ण स्थिति में आना चाहिए, फिर उसके बाद आराम आराम से लगाना चाहिए। लगाने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और आराम करने के बाद लगाएंगे कुंभक सपाट। कुंभक सपाट में होता क्या है कि हम पहले सांसें भरते हैं और एक सांस में जितने सपाट हम लगा पाएँ उतने सपाट लगाते हैं।
तो हर सपाट के बीच में थोड़ा सा हमें आराम कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें आराम आराम से नीचे जाना है। फिर उसके बाद जिस स्थिति में हम रहते हैं उसी स्थिति में हमें आ जाने हैं। बॉडी को पूरा ऊपर खींचना है, नीचे जाना है, ऊपर पूरा खींच देना है। इस सपाट को लगाने से जो हमारे कोर हैं वो मजबूत होते हैं। तो किसी भी सपाट में हमारे कोर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। कोर हो गए, कमर हो गए, कंधे हो गए, इन सभी का बहुत योगदान होता है। इसके बाद लगाएंगे हिंदू सपाट। तो कोई भी सपाट हो, हमें हर स्थिति में बल देते हुए आगे बढ़ना है, तभी वह सपाट हमारे शरीर में परिवर्तन ला सकता है। इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर इसके बाद अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस करके कुछ लगाते हैं सपाट। इससे जो हमारे कंधे हैं मजबूत होते हैं और जो हमारी शरीर की स्थिरता है वो भी अच्छी होती है, दिन प्रतिदिन अच्छी होती है। तो इसके बाद इस प्रकार से अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। दो जन भी अपना ठीक प्रकार से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हर परिस्थिति को ठीक कर रहे हैं। इसके बाद कमर के लिए सपाट लगाएंगे। डायमंड शेप बनाते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट। इससे जो है हमारी कमर बहुत मजबूत हो जाती है। तो इस सपाट को हमें नित्य अपने व्यायाम में शामिल करना चाहिए। इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं। फिर उसके बाद इसी सपाट को करते हैं पर एक हाथ से लगाते हैं। पहले इस हाथ से, फिर उसके बाद दूसरे हाथ से लगाते हैं। इस सपाट से हमारी कमर मजबूत होती है, हमारे कंधे भी मजबूत होते हैं, हमारे जो फोर आर्म है वो भी मजबूत होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आराम करते हैं और आपस में कुछ बातें करते हैं, थोड़ा हंसते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंधे के लिए व्यायाम करते हैं। डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में हिंदू सपाट लगाते हैं। यह सपाट हमारे कंधे और फोर आर्म को बहुत ही मजबूत करता है। इसलिए इस सपाट को जैसा कि आप लोग देखते होंगे नित्य ही लगाते हैं। फिर उसके बाद डायमंड शेप बना के इसी में लगाते हैं पाइक पुशअप। इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हैं। यह हमारे कंधे को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत करता है, हमारे फोर आर्म को मजबूत करता है। तभी तो हम कोई भी सपाट बहुत देरी तक बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। फिर इसके बाद मुष्टिका सपाट लगाते हैं। तो मुष्टिका सपाट लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ी जो है, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ के जो ये छत हैं, ये आरसीसी है, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हैं दाने, तो हाथ में चुभते हैं। तो बंधुजन बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर इसके बाद उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं। तो सबसे पहले 5 उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं। फिर इसके बाद 3 उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं। अगर हमें अपनी उंगली मजबूत करनी है तो हमें उंगली के ऊपर सपाट लगाने होंगे। फिर इसके बाद 2 उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं। तो इस प्रकार से सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और इस सपाट को पूरा करके करते हैं थोड़ा सा हम लोग आराम। और फिर इसके बाद लगाते हैं क्लैपिंग पुशअप। इस पुशअप का भी हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए। इस पुशअप से हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हम सभी अपने अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा करते हैं आराम और फिर लगाते हैं 100 से अधिक दंड। दंड तब लगाते हैं जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है। तब दंड लगाने का एक अलग ही महत्व होता है। यदि आप शुरुआती समय में लगा लेंगे तो आपके शरीर में पूर्ण रूप से बल रहता है, शक्ति रहती है, तो आपको 100 दंड लगाने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जब हमारी शरीर थक जाती है उसके बाद 100 दंड लगाने में एक अलग ही आनंद आता है।
तो इस आनंद को लेते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हम लोग प्रयत्न करते हैं। तो बंधुजन भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं और इनके इच्छा शक्ति का तो पूछिए मत। अभी कितने दिन हुए लेकिन इनके अंदर जो परिवर्तन है, पहले दिन तो एक सपाट भी नहीं लग रहे थे, आज लगभग जितने भी सपाट हैं हर सपाट को लगा लेते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है और इच्छा शक्ति का ही सबसे बड़ा इसमें योग होता है। तो इस प्रकार से आखिरी के 2-4 दंड बचे हैं उसे लगा रहे हैं। एक तरफ भगवान सूर्यदेव जी की गर्मी, दूसरी तरफ दंड के बाद लगाने की गर्मी, दोनों का एक अलग ही आनंद होता है। जैसा कि हम लोगों का एक नियम है, जो भी लेट होगा उसे दंड मिलेगा। तो आज धीरज जी लेट हुए थे तो इन्हें दंड में प्लैंक्स करने पड़ेंगे और प्लैंक्स तब तक करने पड़ेंगे जब तक प्लैंक्स हम करेंगे। तो रुक रुक के किए, लेकिन जब तक किए तब तक किए और बाद में यही बोले कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। पर बहुत निष्ठावान व्यक्ति हैं और दंड देना ही बड़ी बात नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी बात है, उससे ज़्यादा महानता है कि आपके दिए हुए दंड को जो खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो महानता इनकी है। तो इस प्रकार से अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसके पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, आज अपने कमर के ऊपर लगभग 50 किलो बैठा के होल्ड कर ले रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि हम बहुत नज़दीक से इन सभी लोगों को देखे हैं। तो इनके परिवर्तन बड़े ही अद्भुत है, बहुत ही। इस प्रकार से आपस में आनंद लेते हुए, व्यायाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग लगाएंगे कुंभक योग। इस योग में हमें पहले सांसें भर लेनी होती है, फिर उसके बाद वो जो हमारी प्राणवायु है उसके ऊपर हमें दबाव देकर उन्हें अंदर ही दमन करना होता है। तो इस प्रकार करने से देखेंगे आप, देखिए चक्कर भी आ जाते हैं, तो यहाँ सहारा देने के लिए पीछे हम खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग बारी बारी सभी लोग प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद जो है भी प्रयत्न करते हैं, सांस भरते हैं, फिर उसके बाद उस सांस को अंदर ही दमन करते हैं पूरे शक्ति से। जब छोड़ते हैं तो ये मान के चलिए कि शरीर में जैसे लगता है कि आँख के सामने धुंधला धुंधला हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक परम आनंद आता है। उसके बाद अब ये प्रयत्न कर रहे हैं, इस प्रकार से अपनी सांसों को दमन करते हैं और जब छोड़ते हैं तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से चक्कर आ जाता है और अपने शरीर को संयम में नहीं कर पाते हैं तो बैठ जाते हैं। तो हमें बैठ जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इसके बाद हम लोग श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। तो श्री हनुमान जी दंड लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड पूरा करके थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पैर के लिए दंड बैठक लगाते हैं। तो इस प्रकार से दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग हर दिन की तरह डक वॉक करते हैं, बत्तख की चाल चलते हैं। तो हम लोग आपस में इस प्रकार से बत्तख की चाल चलते हुए आगे बढ़ते हैं। डक वॉक पूरा करके हम लोग फ्रॉग जंप करते हैं। फ्रॉग जंप लगा के आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।